राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं और आप इसका अनुमोदन करें और कृपा करके राष्ट्रीय यज्ञ में पधारें, ऐसी पांडवों की प्रार्थना है। अब यादवों को ये बात अच्छी नहीं, वे कहने लगे ये बेचारा राजा का नजरबंद दुख निवेदन कर रहा है, पहले उन राजाओं को मुक्त करना चाहिए, यज्ञ में तो कभी चले जाएंगे। जब आपस में इस बात को लेकर के कानाफूसी होने लगी, देखो कभी किसी बात का निर्णय हमारे से नहीं हो रहा है तो एक अच्छे समझदार व्यक्ति से राय ले लेनी चाहिए। जब उस सभा में कानाफूसी होने लगी तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप अपनी सलाह बताओ। उद्धव जी बोले दोनों काम जरूरी, यज्ञ में जाना भी जरूरी है और राजाओं को जेल से मुक्त करना भी जरूरी है। मेरे विचार से आप राष्ट्रीय यज्ञ में पधारो, वहां जाने से दोनों काम अनायास हो जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय के बिना राष्ट्रीय यज्ञ होगा नहीं और दिग्विजय करोगे तो जरासंध को जीतना भी जरूरी है। और जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, स्वक्षणी सेना भी उसको नहीं मार सकती है, आपके सानिध्य में भीम उसको मार देगा। अब उद्धव जी की बात का सबने अनुमोदन किया। भगवान ने उद्धव जी के रिश्ते से पहले अपने परिवार को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। अब भगवान इंद्रप्रस्थ आने की तैयारी में है। राजदूत से कह दिया कि वे राजाओं से कह देना निर्भय रहे, मैं सबको मुक्त करूंगा। अब नारद जी महाराज भगवान को विदा होते देख करके आकाश मार्ग से चले गए। भगवान कई देशों का, कई नदी पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। कुंती, द्रौपदी, भीम आदि सभी भाइयों ने, युधिष्ठिर महाराज ने गदमादन आदि गदपुष्प आदि से भगवान का पूजन किया। युधिष्ठिर जी तो आनंद विभोर हो गए, पूजा का क्रम भी भूल गए। कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने रुक्मिणी आदि भगवान की 8 पत्नियों का विधिवत पूजन किया। उन्हें नाना वस्तुएं भेंट की। भगवान ने राजा युधिष्ठिर जी की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहां रुकने की प्रार्थना की। एक दिन राजा युधिष्ठिर सभा में विराजमान है, भगवान भी सभा में थे। भगवान को प्रणाम करके बोले, गोविंद राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा मैं आपकी पावन विभूतियों की पूजा करना चाहता हूं। मेरा ये मनोरथ पूर्ण हो। यज्ञ के द्वारा कोई मुझे विशेष अभिष्ट की प्राप्ति नहीं करनी है, केवल एक ही शल्य मेरे हृदय में निरंतर चुभ रहा है। कुछ लोग आपको परमेश्वर या देवता मानकर आपकी पूजा करते हैं, कुछ लोग आपको देवता नहीं मानकर निंदा करते हैं। दोनों का फल सदगति या दुर्गति क्या होता है, इसका सबके सामने स्पष्टीकरण हो जाए। मेरा विचार है इस यज्ञ के बहाने एक विशाल सभा का आयोजन किया जाए, 14 लोगों के लोग इकट्ठे हों, एक मत से जिसकी वे अगर पूजा करेंगे वे परमेश्वर माने जाएंगे, मेरे हृदय का शल्य दूर होगा। भगवान ने कहा, विचार तो बड़ा सुंदर है, तीनों लोगों में आपकी कीर्ति फैलेगी, यज्ञ सभी को अभिष्ट है, पृथ्वी के राजाओं के जीतने का यत्न हो, यज्ञ सामग्री इकट्ठी की जाए। आपके भाई देवताओं के अंश से प्रकट हुए हैं, मैं तुम्हारे वशवर्ती हूं, फिर तुम्हें क्या चिंता। भगवान की ऐसी मधुर वाणी को सुना, युधिष्ठिर जी का हृदय गदगद हुआ। अब उन्होंने दिग्विजय के लिए भगवत देश से संपन्न अपने भाइयों को अलग अलग दिशाओं में नियुक्त कर दिया। दक्षिण दिशा में सहदेव, पश्चिम में नकुल, उत्तर में अर्जुन, पूर्व दिशा में भीमसेना के साथ गए। 3 वीर 3 दिशाओं को जीतकर जो धनराशि मिली लाकर युधिष्ठिर जी को अर्पित की। पूर्व दिशा की विजय नहीं, युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। भगवान ने उद्धव जी के द्वारा बताए उपाय का संकेत दिया। अब भीम, अर्जुन, भगवान कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी गिरिव्रत जा पहुंचे। वहां अतिथि मेला में जरासंध के महल में गए और बोले, महाराज
तैयार हूं। तब भगवान बोले युद्धम तो देहि राजेंद्र, यदि ऐसा ही है तो हम आपके साथ तुरंत युद्ध चाहते हैं। हम कोई अन्य भूखे ब्राह्मण नहीं है, हम तीनों क्षत्रिय हैं। ये है कुंती के बेटे भीम, ये इनके छोटे भाई अर्जुन, इनका मातुले तुम्हारा शत्रु में कृष्ण। जरासंध हंसने लगा, कृष्ण डरपोक, तू मुझे लड़ाई में पेट दिखाकर भागा था, मैं तेरे साथ तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन मेरे बराबरी का नहीं, भीम है, भीम के साथ लड़ूंगा। अब उसने एक गदा भीम को दे दी, एक गदा प्रार्थना की महाराज कुछ दिन और यहाँ निवास करो। और सूर्यदेव ब्राह्मण तो अपने घर में संतों को देख करके नाचने लगा, आज तो हमारे घर संत आए हैं। जब संत आते हैं तब कितनी प्रसन्नता होती है। मारवाड़ में तो संत पधारे जब सोने वो फूल उगा, आज नहीं उगाए वो ऋषिकेश में सयाए आज सोने Hare
संत लोग कम कृपा करते हैं कि संतों की सेवा करो। अब सुखदेव ब्राह्मण और राजा बहुलास दोनों भगवत भाव से संतों की सेवा करते हैं। संत सेवा के प्रभाव से वे दोनों सदगति मोक्ष को पा लेते हैं। इस प्रकार देखो भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को सन्मार्ग का उपदेश देकर वे निर्गुण सगुण उभय विक्रम का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा बता करके भगवान पुनः अपनी द्वारकापुरी आ गए। अब आज का प्रसंग या प्रभु चरणों में निवेदन करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में कहने का भाव है। कल कथा का 7वां दिवस है। अभी तक कोई व्यक्ति किसी कारणवश यदि कथा में सम्मिलित नहीं हो पाया है तो कल 7वें दिन की कथा में सम्मिलित हो जाता है तो उसको 7 दिन कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कल का 7वें दिवस का विशेष सत्र है। कल कथा के समय में परिवर्तन है। कल कथा का सत्र सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और लगभग 11:15 बजे बाद कथा के इस ज्ञान सत्र की विराम की बात है। कथा की तो कभी पूर्ण आरती होती नहीं। जो हमारा ये 7 दिवस का सत्र चल रहा है, कल इसका विराम सत्र है। तो कल कथा का समय सुबह 8:30 बजे से रहेगा। तो सभी लोग समय से पधारें और कल लगभग 11:15 बजे बाद कथा का विराम है। और आज रात्रि में सबकी भावना थी हमारा टीवी में देखना और मोबाइल होना